हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक अध्ययन के कुछ क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? नंबर 1 गीतांजलि, आनंद मठ, देवदास, गौरा। सोचिए, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है हमारा आनंद मठ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, ए.ओ. ह्यूम। सोचिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारा बाल गंगाधर तिलक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह। तो इसका आंसर है भगत सिंह। हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। चोरा चोरी हिंसा के कारण, कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगे मान लेने के कारण, जनता के समर्थन के अभाव के कारण। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन वापस क्यों लिया? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है चोरी चोरा हिंसा के कारण। हमारा छठा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो क्या है इसका आंसर? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। सातवां क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे किसे है, किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। आठवां क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? M.N. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। क्या है इसका आंसर? आपने सोच लिया होगा, अब हम बताते हैं, दादा भाई नौरोजी। हमारा नवा क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2। ये है हमारी लॉर्ड डलहौजी, सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड विलियम बेंटिक, स्वायत्त शासन, लॉर्ड रिपन, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, व्यापहरण का सिद्धांत।
इन्हें सही करके मिलाना है। तो हमारे कूट हैं ये रहे, DABC, DBAC, ABCD, CABD। तो क्या है इसका आंसर? मिलाइए इन्हें। तो इसका आंसर है DABC। लॉर्ड डलहौजी, व्यापहरण का सिद्धांत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। फ्रेंड्स, आज जो मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं ना, ये 1995-96 के आए हुए हैं यूपीपीएससी में, यूपीपीसीएस में। आज के जो क्वेश्चन हैं वो इतने साल पुराने हैं। मेरी मेहनत को बेकार मत होने दीजिए प्लीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10/6/1946, 6/12/1946, 26/11/1949, 26/12/1949। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 6/12/1946, यानी 6 दिसंबर 1946 को। हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका तो खैर सभी को पता होगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, भीमराव अंबेडकर। हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। 15वां क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर है 2 बार। 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकार को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है। तो इसका आंसर है संघीय सरकार को दिया है। 17वां क्वेश्चन, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है।
6 मास बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 6 मास बाद। निम्न प्रश्नों पर, हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। नीचे दी गई कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सही हैं पर ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सही है पर आर गलत है। ए गलत है पर आर सही है। क्या है इसका आंसर? दोनों ए और आर सही हैं पर ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? 19वां क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। ये 1995 में आया था क्वेश्चन। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। और आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो क्या है इसका आंसर? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। और इस 21वां क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत हैं, केंद्रीय उत्पाद कर व निगम कर, तटकर व निगम कर, केंद्रीय उत्पाद कर व तटकर व आयकर। सो फ्रेंड, इसका आंसर आपको खुद देना है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।